नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में आज एक्शन भरपूर है, स्पेशली पोर्टफोलियो साइड पे तेजी दिख रही है। मजा आ रहा है आज, मतलब कल तो दुख दर्द पीड़ा सब थी एक साथ, फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन सब था, लेकिन आज शांति है। और ये चीज मैंने कल भी डिस्कस करी थी कि कल का जो बाजार था वो अनएक्सपेक्टेड था, पूरी तरीके से समझ में ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। बट अभी फाइनली कहीं ना कहीं जाके रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है इन्वेस्टर्स को। मॉर्निंग में जो स्मॉल कैप इंडेक्स 1% नीचे था, अभी 1% ऊपर हो गया है। ये आपको पूरी तरीके से यू टर्न देखने को मिल रहा है बाजार में, और ये दिखा रहा है कि बाजार स्ट्रेंथ में आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करें मार्केट ब्रेथ, तो 1763 शेयर्स इस समय पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, 950 नेगेटिव है। यानी कि एक गिरने वाले शेयर के सामने करीब 2 बढ़ने वाले शेयर आपके लिए खड़े हैं। बीएसई पे भी आंकड़ा मजबूत शेयर्स का ज्यादा है। ऐसे में अगर स्टॉक्स की बात करूं तो कल तक का एक कल्प्रिट स्टॉक की बात करी जाए अगर, केन्स टेक्नोलॉजीज, तो वो आज 12.5% की तेजी दिखा रहा है, जो कल तक लगातार गिरता जा रहा था। कल मैंने आप सभी से कहा भी था कि ये भाव अब बेचने का नहीं है, उछाल बनता है। ये उछाल है, लेकिन मेरे को लगता है ये सस्टेनेबल उछाल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उछाल आगे वापस गिर जाएगा, नहीं, ये और ऊपर जाएगा शेयर। अगर किसी के पास है, ट्रस्ट मी, आपको बेचना नहीं चाहिए। और अगर कोई लेना चाहता है, लो गिरावट में ऐड करते रहना और यहां समय देना। अगर क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स खराब आएंगे तो फिर लॉस बुक भी करना है, अदरवाइज मेरे को लगता है ये अपॉर्चुनिटी है। आगे बात करें दोस्तों कुछ और स्टॉक्स के बारे में, तो मैं आप सभी के साथ 2-3 अच्छे शेयर्स को शेयर करना चाहूंगा जिन्होंने कल वाली गिरावट और आज मॉर्निंग की गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं करा, बाउंस बैक में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बट स्ट्रॉन्ग बहुत दिख रहे हैं मुझे। ये 2 स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा, और एक है टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, जो आज कमाल कर रहा है। अचानक से 4.25% की तेजी देखने को मिल रही है। यहां पे फ्रेश लाइफ हाई हिट कर दिया है इसने आज 382 रुपीज का। इसके बारे में भी दिन के दौरान बात करेंगे, लेकिन अभी आप सभी के साथ 2 स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों। पहला है बिरला सॉफ्ट, जो मैंने वीकेंड पे भी आपके साथ डिस्कस किया था 430 पे। ये गिरने को तैयार नहीं है। कल की गिरावट में भी इसमें जरा भी गिरावट नहीं आई, वॉल्यूम्स भी नहीं आई। आज देखा जाए तो हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, आधे परसेंट, 430 पे ही है। 19 लाख समथिंग शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं ऑलरेडी। मेरा मानना यह है कि ये कोई भी 420 415 की डिप दे तो प्लीज इस स्टॉक पे ध्यान दीजिए। एक्यूमुलेशन के लिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बनाइए, 400 रुपए तक इसमें खरीदारी के मौके तलाशिए। 380 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए। अभी तो काफी ऊपर है वहां से, तो अभी मैं कहूंगा भी नहीं, मैं आपसे कहूंगा बाय ऑन डिप के लिए 380 के समथिंग का स्टॉप लॉस, और मेरे को लगता है ये ऊपर में 480 के समथिंग जाने को हो रहा है तैयार। तो पहला बी सॉफ्ट है, प्योर टेक्निकल बेसिस पे मैंने आपके साथ बात करी है। अगर आप फाइनेंशियल बेसिस पे भी बात करो तो वैल्यूएशन में 5 साल के ऑलमोस्ट लोएस्ट के आसपास दिख रहा है पी इस कंपनी का। अर्निंग्स सुधरने लगी हैं, दोबारा से अच्छी दिख रही हैं। मिड कैप आईटी वापस चल रहा है, आईटी भी वापस चल रहा है। आज तो प्रेशर में आईटी, लेकिन ये स्टॉक बिल्कुल प्रेशर में ही है, और टेक्निकली तो बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहा है इस समय। तो पहला स्टॉक बी सॉफ्ट है, यानी कि बिरला सॉफ्ट। दूसरे स्टॉक की बात करी जाए तो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यानी IEX। इसमें अभी तक मूव नहीं आया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ऊपर में 152 का हाई लगा के नीचे आ चुका है, अराउंड 140 ट्रेड कर रहा है। ये लेके पोर्टफोलियो में बैठ जाओ, कुछ नहीं करना आपको। 2 साल के लिए एफडी कर दो IEX में, सिंपल है। वैसे तो कोई फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स नहीं है IEX के, क्योंकि ये स्टॉक है, कोई बैंक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये बीट करेगा जहां तक मुझे लगता है बाजार को, एफडी को, निफ्टी को, सबको। क्यों? वैल्यूएशन में एक पूरा एक्सचेंज आपको 26 के पीई पे मिल रहा है। जो कंपनी के रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही कमाल के आ रहे हैं। जो कंपनी के बिजनेस का अपडेट है बहुत ही कमाल का चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज में मार्केट लीडर है, और यही इस समय इनके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि मार्केट कपलिंग की बात चल रही है, और वो होगा। जिस दिन मार्केट कपलिंग लागू होगा ये एक बार और गिरेगा, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन वो फाइनल सेलिंग होगी। क्यों? ऑलरेडी मार्केट कपलिंग के चलते शेयर आपको पता है कितना गिर चुका है। ये बाजार की तेजी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। 200 रुपए तक गया, वापस 160 हो गया। फिर 160 से धीरे धीरे 220 तक गया, वापस 140 कर दिया। फिर धीरे धीरे ऊपर गया, फिर मार्केट कपलिंग की खबर से दोबारा 140 कर दिया। एक स्टॉक 3 बार सेम खबर पे गिरा दिया, कितना गिराओगे भाई? और अर्निंग्स कंपनी की हर महीने, हर क्वार्टर इंक्रीज हो रही है।
मेरे को लगता है मार्केट कपलिंग आएगी, उसको ये पचाएगी कंपनी, डाइजेस्ट करेगी, क्योंकि बिजनेस में बैठी हुई है, इन्हें पता है कैसे बिजनेस करना है कैसे नहीं करना है। तो ये मेरे को लगता है एक ऐसा शेयर है जो आपको यहां से 3 साल के लिए ध्यान में रखना चाहिए। बहुत पोटेंशियल लगता है मुझे इस कंपनी में। इसमें मुझे दिक्कत दिखती है तो केवल एक शेयर होल्डिंग पैटर्न जो लगातार थोड़ी थोड़ी पब्लिक कैटेगरी की तरफ बढ़ रही है, बाकी मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती है। करंट सिचुएशन ऐसी है 50% पब्लिक होल्ड करती है, बाकी FII और प्रमोटर्स के पास है, तो यही मुझे थोड़ा नेगेटिव लगता है। बाकी मुझे इसमें कुछ नेगेटिव नहीं लगता है। तो मेरा मानना है इन दो स्टॉक्स पे इन्वेस्टर्स स्पेशली जो थोड़े लंबी अवधि का सोच सकते हैं वो ध्यान दें। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।